हेलो दोस्तों, तो मैं टेक जगह से आपके लिए लेकर आज वीबीएल के बारे में बात करने वाले हैं हम। तो वीबीएल के जानेंगे आज वीबीएल के अंदर क्या सपोर्ट और रेजिस्टेंस हो सकते हैं और वीबीएल के अंदर कौन सी ऐसी न्यूज़ की वजह से वीबीएल आज नीचे गिरा। तो वीबीएल के क्या टारगेट हैं। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ ने टारगेट दिए 930 रुपये के। तो बात कर लेते हैं दोस्तों कंपनी के चार्ट के बारे में। तो कंपनी के चार्ट किस तरीके से मूवमेंट दिखा रहा है, अभी कहाँ पर आपको सपोर्ट दिख रहा है, कहाँ पर आपको रेजिस्टेंस दिख रहा है, इस बारे में बात कर लेते हैं हम। तो दोस्तों कंपनी ने आज 2.5% की आपको गिरावट दिखाई है, जिसका मतलब कंपनी के अंदर कोई ना कोई कमी आपको लग रही होगी कि आ गई है। मगर ऐसा कुछ भी नहीं कि कंपनी के अंदर कोई कमी आ गई हो। कंपनी के अंदर कोई भी कमी अभी तक नहीं आई है, क्योंकि ये एक मार्केट की गिरावट थी। अगर मैं आपको बताऊं तो मार्केट के अंदर ऐसे फॉल्स अप एंड डाउन चलते रहते हैं, जिसके चलते हमें अच्छी कंपनी के अंदर बाय करने का मौका मिलता है। अगर हम अच्छी कंपनी के अंदर बाय करना है तो हमें अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए, क्योंकि यही वो अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं जो हमें मिलती हैं, और रिटेल इन्वेस्टर को इस अपॉर्चुनिटी का अपना अच्छा सा बेनिफिट उठाना चाहिए और पैसा बनाना चाहिए। तो दोस्तों आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पे ही, जैसे अब तो कंपनी ने आज 840 के हेर फेर में कंपनी ने आज अपना क्लोजिंग देते हुए दिखाया है। इसके चलते आज हम इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस देख लेते हैं। पहले कंपनी हम देख लेते हैं कि इसका रेजिस्टेंस किस तरीके से होगा, कि आने वाले समय में हमें कहाँ तक हमें इसको होल्ड करना है और कहाँ से इसके अच्छे टारगेट निकल के आ सकते हैं। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो कि कंपनी जो भी है 930 का लेवल जो है इसका काफ़ी अच्छा लेवल है, क्योंकि 930 के पास बार बार आके कंपनी नीचे की तरफ मूव कर जाती है। यहाँ पे भी देख सकते हो। तो कंपनी अभी 840 के पास हेर फेर में चल रही है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि 840 के हेर फेर में कंपनी यहाँ पे चल रही है, और अभी एक अच्छा बाइंग जोन है इसका। अगर मैं आपको दिखाऊं तो अभी कंपनी फेयर जोन के अंदर एंट्री कर चुकी है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि 42 का कंपनी का आरएसआई चल रहा है, जो कि फेयर जोन के अंदर शो हो रहा है। अगर यहाँ पे भी किसी ने ख़रीदा होता तो काफ़ी अच्छी उसको अभी भी वो प्रॉफिट के अंदर ही बैठा होता। क्यों, ये 800 का लेवल है। 800 का लेवल कंपनी का जो सपोर्ट है, काफ़ी अच्छा सपोर्ट देखते हुए नज़र आ रहा है। अगर देखा जाए तो 800 का लेवल देखो आप, यहाँ पे कंपनी ने काफ़ी बार यहाँ पे सपोर्ट लेने की कोशिश करी है। ये देखो 800 में यहाँ पे सपोर्ट लिया है, यहाँ पे सपोर्ट लिया है, यहाँ पे सपोर्ट लिया, तब जाके कंपनी ने फिर 800 के पार एक ब्रेकआउट दिया है, जिसका आप यहाँ पे ब्रेकआउट जिस तरीके से हमें देखने को मिला था। तो जब से अभी तक कंपनी फिर दोबारा से 800 के नीचे आने की कोशिश नहीं कर रही है। तो ये कंपनी का काफ़ी अच्छा सपोर्ट है 800 वाला। तो अगर किसी को 800 के नीचे कंपनी मिलती है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं मिलती है तो कंपनी के अंदर वो अभी भी इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि कंपनी अभी भी क्या है, फेयर जोन के अंदर कंपनी एंटर्ड है। और जब भी हम कंपनी को लेते हैं तो फेयर जोन के अंदर ही लेनी चाहिए, अगर हमें पैसा अच्छा बनाना है तो। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये तो होगी बात करने हमें इन्वेस्टमेंट करने की बात। तो एक बार कंपनी की हम सेल्स देख लेते हैं कि सेल्स कंपनी किस तरीके से इंक्रीज़ हो रही है दोस्तों। तो आप देख सकते हो यहाँ से कंपनी की जो सेल्स है काफ़ी अच्छी तरह से 2012 से ही कंपनी की सेल्स इंक्रीज़ होते हुए आ रही है। 1800, 2100, 2500, 3300 और 3800, 4000, 5100 और 7100, 6400, और ये कोविड-19 का फेज़ था जिसमें कंपनी के सेल्स घट गए थे, और फिर 8400। तो समथिंग के अगर देखे जाए तो कंपनी के हर बार हमें बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं कंपनी के सेल्स। और कंपनी के हम एक बार प्रॉफिट देख लेते हैं दोस्तों एक बारी, कि कंपनी के प्रॉफिट किस जनरेट हो रहे हैं, कंपनी के प्रॉफिट्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 25 करोड़, -40 करोड़, फिर 20 करोड़, फिर एकदम से कंपनी के प्रॉफिट्स बढ़ गए 113 करोड़, 113, फिर 42 करोड़ घट गए, फिर 210, 293। पिछले 4-5 साल से कंपनी की अच्छी ग्रोथ दिख रही है हमें। देख सकते हो प्रॉफिट काफ़ी अच्छी तेज़ी से बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। तो प्रॉफिट्स के अंदर थोड़ा डिप्स वगैरह हमें दिख रहे हैं, मगर अगर देखा जाए तो कंपनी की सेल्स काफ़ी अच्छी तरीके से कंपनी की सेल्स इंक्रीज़ होती हुई नज़र आ रही हैं हमें। कंपनी अगर सेल्स ग्रोथ देखी जाए तो दोस्तों यहाँ पे काफ़ी इम्प्रेसिव नहीं है, बस खाली हम ये कह सकते हैं कि कंपनी की सेल्स बढ़ रही हैं। आज आप देख सकते हो कि 14% की दर से कंपनी 5 साल से अपनी सेल्स बढ़ा रही है, वहीं 17% से 1 साल में, और 33%। ऐसी कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ देखी जाए तो ये ग्रोथ इसकी काफ़ी 20 से ऊपर की नज़र आ रही है हमें, 30, 23 और 216%। तो अगर इसका प्राइस का हमें CAGR देख लें कि प्राइस किस दर से बढ़ रहा है, मतलब प्राइस का क्या CAGR है, किस परसेंटेज आपको ये रिटर्न्स देगा, तो 30 के ऊपर नज़र आ रहा है हमें, काफ़ी अच्छा है, 30 के ऊपर में नज़र आ रहा है। तो दोस्तों अगर इस लिहाज से देखा जाए कंपनी के अंदर काफ़ी अभी पोटेंशियल बाकी है। और दूसरी बात, कंपनी के जो FIAs हैं
और जो कंपनी के अंदर DIs हैं और प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग्स को काफ़ी अच्छा बना रखा है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो कंपनी ने अपना जिस तरीके से यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न को सस्टेनेबल करके रखा है, 74 से 73 से कंपनी ने डिक्रीज़ किया है अपने 64-65 समथिंग परसेंटेज स्टेक को अपने पास रखा है कंपनी ने। और दूसरी बात FIs ने यहाँ पे, अगर प्रमोटर ने बेचा है तो FIs ने यहाँ पे अपने स्टेक को बढ़ाया है 14% से 21% समथिंग कर दिया है। और वहीं DIs ने भी अपना स्टेक को यहाँ पे इंक्रीज़ किया है। देखा जाए तो यहाँ पे घटा किसका है, तो पब्लिक के पास से ये स्टेक, पब्लिक बड़े बड़े प्रमोटर्स ने पब्लिक से अपना स्टेक को उठाया है और वहीं से, तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि यहाँ पे नुकसान पब्लिक को हो रहा है, प्रॉफिट इन बड़े बड़े दिग्गज कंपनियों को हो रहा है। क्योंकि प्रमोटर्स को पता है आगे चल के कंपनी ऊपर जानी ही जानी है और हमें अच्छा काम करना ही है, तो इस वजह से कंपनी अपने स्टेक को ज़्यादा ट्रिम नहीं कर रही है। और पब्लिक तो यही करती है, जब भी प्राइस ऊपर जा रहा होता है तब खरीद लेती है, और जब नीचे आता है कंपनी के अंदर से अपने स्टेक को ट्रिम कर देते हैं पब्लिक्स। तो दोस्तों ये थे कुछ इसके नेगेटिव और प्लस पॉइंट। आज हमने देखा कि किस तरीके से VBL आपको अच्छा खासा रिटर्न्स दे सकता है, और अगर आप अभी इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप रिग्रेट नहीं करोगे कि किसी आप गलत कंपनी के अंदर आपने पैसा लगा दिया है। दोस्तों आप देखते हो कंपनी का पैटर्न किस तरीके से है। कंपनी 2017 के अंदर लिस्ट हुई, जब से अभी तक नीचे मुड़ के इसने दोबारा देखा नहीं है। एक बार कोविड-19 के फेज़ के अंदर कंपनी ने अच्छा मौका दिया था आपको ख़रीदने का। कंपनी वहाँ से 500 साढ़े 500 के लेवल से आपको 360 के लेवल पे कंपनी ट्रेड होते हुए दिख रही थी उस समय। आप यहाँ पे देख सकते हो कंपनी काफ़ी अच्छे खासे करेक्शन के अंदर आ चुकी थी, मगर जिसने यहाँ पे इन्वेस्ट करके होल्ड किया है वहाँ पे वो आज बहुत अच्छे रिटर्न्स कमा रहा है और आगे भी अच्छे रिटर्न्स कमाया है, क्योंकि हाई रिस्क हाई रिवार्डिंग कंपनी है। और दूसरी बात, इसका पैटर्न देखा जाए तो पैटर्न काफ़ी इसका अच्छा है, अप स्लोप में चलता है कंपनी, और लॉन्ग टर्म के मामले में कंपनी अप स्लोप में चलती है। अगर आप इसको शॉर्ट टर्म में लोगे तो आपको लॉस मिल सकता है, मगर आप इसको लॉन्ग टर्म में लेते हो तो काफ़ी अच्छा पैसा बना सकते हो। तो दोस्तों अगर इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दें, और इससे काफ़ी अच्छा मोटिवेशन मिलता है। तो नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।